नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रभुदासी में। तो आज की वीडियो में अवसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनने को मिलेगी। तो कहानी को पूरे अंत तक सुनिए। कहानी अच्छी लगे तो फ्रेंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम कहानी का आरंभ करते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। बहू हमेशा सास के ताने देती कहती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर सास लाचार कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली बैठी रहती हो, कम से कम जाके गांव में घूम आया करो और कुछ दूध बेच आया करो। सास सास कही, बहू इस उम्र में मैं कैसे काम करूंगी और कहाँ काम करूंगी, कहाँ जाऊंगी। तुम अगर मुझे मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेचाया करो, एक महीना पूरे होने पर मैं आपसे हिसाब ले लूंगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गए। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी कि इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निश्चय कर लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट आई। बहू ने सोचा सास सारा दूध बेचकर आ गई, रुपया भी ले ली होगी, तो कोई बात नहीं, मैं महीना पूरा होने पे तभी हिसाब लूंगी। बहू मन में ऐसा सोच रही थी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को एक महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं, तो रुपए कहाँ से लाऊंगी। वहां से गुजर रही अवसान मैया ने बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुंची और रोने का कारण पूछी। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने में दर्द होता है और इसलिए मैं रोज दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हूँ और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। अवसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर ले जाओ। घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से अवसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने अवसान मैया की बातें सुनकर आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची तो बहू बहुत ही खुश हो गई कि बहू बहू तो सोची कि आज तो बुढ़िया बहुत पैसा लेके आई है, लग रहा है सारे महीने भर का हिसाब लेके आई है। तो बहू सास से पूछने लगी, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपए मिला है आपको। सास बोली, हाँ हाँ पतो, ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपए और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ आ गया कि यह सब अवसान मैया की कृपा है। बहू सास से जो देकर पूछने लगी, उसे इतना धन कैसे मिला। सास सीधी और सरल थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा आपने किया है, हो सकता है अवसान मैया मुझे भी इसी तरह बहुत सारा धन दे दे। बहू भी अब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देती थी। महीने के आखिरी दिन बहू के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी।
उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई। अब बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, कहती है दूध बेचकर रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा। तो रोज दूध यहाँ चढ़ा देती थी। आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? औसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिया। लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, वे सब सांप बिच्छू बनके उसके पास उसको काटने आ गए। तो घबरा कर वह औसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बुढ़िया सास को बहुत गलत व्यवहार किया, उनके साथ तुमने बहुत गलत व्यवहार किया। वो बेचारी बूढ़ी थी, तब भी तुम उसको दूध बेचने के लिए भेजती थी। तुमने उसको रोटी भी नहीं दी, उसको रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई। बहू औसान माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा करो, घर में आपस में मिलकर रहो। गुरुवार को औसान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे और गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आवाहन कर उनकी पूजा किया। जिस प्रकार औसान माता अपनी बूढ़ी सास का सहारा दी और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो औसान माता की जय। तो यहीं पे हमारी कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।